जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो है बिहार सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है जिसमें कुल आपका 20 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। ठीक है, इसका ही ये 18 नंबर सेट है और इसमें सिर्फ अब 2 टेस्ट जो है बच रहा है। इसको भी कंप्लीट करके नेक्स्ट देखेंगे जो मार्केट में कौन सा बुक बिहार सिपाही भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट आया है और अच्छा होगा उसको जो है नेक्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ से जा करके आप डाउनलोड करके पहले प्रैक्टिस सेट दीजिए, उसके बाद सोल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आकर उसका सोल्यूशन देखिए। तो आपको टारगेट रहना चाहिए जो 80 प्लस क्वेश्चन क्या है सही होना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट लेके चलिएगा। तो सिपाही में जो है भीड़ ज़्यादा रहता है, तो जिसके कारण क्या है इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो 80 प्लस जो अभी से आप सही करके रखिएगा तो जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 75 प्लस क्वेश्चन यदि सही हो जाता है तो पीटी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कर है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो वेम्बनाड झील जो है ये आपके केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है और ये एक लैगून झील का भी उदाहरण है। ठीक है, तो वेम्बनाड झील जो है केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील जो है बैंक वाटर क्या है? बैंक वाटर पर्यटन के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है आपको। 2 नंबर क्वेश्चन कर है आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है ये केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म देखिएगा तो 507 से लेकर इसका जन्म जो है 507 या 500 कहीं 8 भी देगा। तो 507 या 8 ईसा पूर्व में केरल में जो है कालपी अथवा कासल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था शिवगुरु भट्ट था। क्या था? शिवगुरु भट्ट था। और माता का नाम जो था सुभद्रा था। क्या था? सुभद्रा थी माता का नाम और पिता का नाम शिवगुरु भट्ट था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर जो है 1929 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी जो है केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। तो कब लिया था? 14 सितंबर 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का जो गठन है यह आपको चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी जो है राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, उसमें देखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंदर नाथ सल्यान आदि ने कानपुर में किए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो वेदों का पुनरुत्थान का समय जो है दयानंद सरस्वती जी को दिया जाता है। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक हैं। उनका बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो उनका ये प्रमुख नारा था। क्या था? वेदों की ओर लौटो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रमुख नारा था। इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था बम्बई में। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का है क्रिकेट में भूमि क्या है? क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई की जो है तय कितनी होती है। तो भूमि से जो है स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पे देखना है इसका 28 इंच होता है। कितना होता है? 28 इंच होता है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान जो है भारत के मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इसकी स्थापना जो किया गया था ये 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया गया था और तब से ये जो है सम्मान दिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का है आपात उपबंध क्या है? आपात उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे स्रोत हैं जो विदेश के संविधान से लिया गया है। उसमें ही देखिए कर है आपात उपबंध जो है ये कौन से संविधान से लिया गया है। तो जर्मन के वाइमर क्या नाम है? जर्मन के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या होता है? राष्ट्रपति आपात, दूसरा क्या होता है? राष्ट्रपति शासन जो कि राज्य में लगता है, और तीसरा जो होता है वित्तीय आपात। तो एक होता है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात जो होगा ये किस में होगा? आर्टिकल 352 में इसकी चर्चा किया गया है। दूसरा जो राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन, इसकी चर्चा आर्टिकल
356 में किया गया है। एक जो आता है वित्तीय आपातकाल, जो हमारे अभी देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ये आर्टिकल 360 में इसकी चर्चा किया गया है। तो ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन का है, जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर लगाना है सी लगाना है। ये कब अलग हुआ था? तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का है, न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो न्याय सूत्र जो लिखा गया है ये लिखा गया है गौतम के द्वारा। किसके द्वारा? गौतम के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है अक्षपाद गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र एवं एक प्राचीन जो है संस्कृत ग्रंथ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी के मध्य रचित यह हिंदू दर्शन शास्त्र के न्यायमत स्कूल का बुनियादी मूल पाठ है। यह कारण तर्क, ज्ञान मीमांस तथा तत्व मीमांस के नियमों पर जो है विचार करता है। तो यहाँ पर लगाना है जो है गौतम। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मसाई। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई जो देखिएगा ये केन्या की जनजाति है। कहाँ की? केन्या की जनजाति है। केन्या की राजधानी कहाँ होगा? तो केन्या की राजधानी नैरोबी। नैरोबी है केन्या की राजधानी। ठीक है, और ये एक विषुवत रेखीय देश है, यानी विषुवत रेखा पर स्थित ये केन्या एक देश है, अफ्रीका कंट्री का एक देश है। उसके ही ऊपर में देखिएगा तो सोमालिया मिलेगा आपको, जो है इथोपिया मिलेगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का है, मदर टेरेसा के बाद जो है किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? मदर टेरेसा के बाद जो है भारतीय जो नोबेल पुरस्कार, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कौन प्राप्त किए थे? तो ये किया था कैलाश सत्यार्थ। कौन किए थे? कैलाश सत्यार्थ। कैलाश सत्यार्थ के बारे में देखिए दे रखा है, बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार जो है ये 2014 में दिया गया। कब दिया गया? 2014 में। इसके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन कर है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो देखिए इसमें बताना है जैन तीर्थंकर कौन नहीं है। इसमें कुल मिलाकर जैन तीर्थंकर कितने हुए थे? तो कुल मिलाकर 24 हुआ था। पहला जो थे वो ऋषभदेव थे। 23वां या 3 गो तो कोई इंटरप्रेंट है, इसको याद रखना ही है। पहला हो गया ऋषभदेव, 23वां हो जाएगा आपको पार्श्वनाथ और 24वां जो हो जाएगा महावीर स्वामी। लेकिन आपको इसमें भी बताना है जो इसमें कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें याद रखिएगा जो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे बी नाथ मुनि। नाथ मुनि नहीं थे। बाद में चंद प्रभु, नेमी और संभव, ये तीनों हैं। तो 24 तीर्थंकर में जो है 5 गो ऊपर से और 5 गो नीचे से याद रखना है। ठीक है, तो पहला याद रखिए ऋषभदेव हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अजितनाथ, तीसरा हो जाएगा संभवनाथ, चौथा जो हो जाएगा अभिनंदन और 5वां हो जाएगा सुमतिनाथ। एक बार फिर देख लीजिए 5 तक जो हो जाएगा शुरू से। तो पहला हो जाएगा ऋषभदेव, दूसरा हो जाएगा अजितनाथ, तीसरा हो जाएगा संभवनाथ, चौथा हो जाएगा अभिनंदन और 5वां हो जाएगा सुमतिनाथ। अब वो उधर देख लीजिए लास्ट में 20 से याद रखिए, 20 से 24 तक याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो 20 में जो है यह है निसुब्रत नाथ। क्या हो जाएगा 20 नंबर पे? निसुब्रत नाथ। 21 नंबर में हो जाएगा नेमिनाथ, 22 नंबर पर हो जाएगा अरिस्टेनेमी और 23 नंबर पर हो जाएगा पार्श्वनाथ और 24 पर हो जाएगा महावीर स्वामी। तो एक बार और देख लीजिए 20 नंबर हो जाएगा निसुब्रत नाथ, 21 में हो जाएगा नेमिनाथ, 22 में हो जाएगा अरिस्टेनेमी, 23 में हो जाएगा पार्श्वनाथ और 24 में हो जाएगा महावीर स्वामी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो नाथ मुनि है ये नहीं होगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था ये देखिए तो 4 फरवरी रहेगा और कहीं कहीं 5 फरवरी रहेगा। तो 4 और 5 में कंट्राडिक्शन रहता है, ये याद रखिएगा 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है थाना में क्या कर दिया, जो आग लगा दिया आंदोलनकारियों के द्वारा। उसमें जो है बहुत सारे पुलिसकर्मी क्या है जल के मर गए। तो मरे कितने थे? ये 22 कहा जाता है, 22 पुलिसकर्मी जल के मर गया। इसी से आहत होकर महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है 12 फरवरी 1922 को जो है ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का है, मुगल चित्रकारी किसने शासनकाल में प्रकाष्ठा था? तो चित्रकार का देखिए हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल कहा जाएगा अकबर के काल को कहा जाएगा। चित्रकारी के स्वर्णकाल कहा जाएगा तो जहांगीर के काल के कहा जाएगा। वास्तुकला के स्वर्णकाल कहा जाएगा तो शाहजहां कहा जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है बंदी, जो सबसे ज़्यादा
हिंदू को जो रखा था ये हो जाएगा औरंगजेब रखा गया। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है, जहांगीर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। तो मराठा राज्य का जो है दूसरा संस्थापक जो था ये बालाजी राव। कौन थे? बालाजी राव थे। कह रहे हैं देखिए 17वां क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसकी अनुशंसा पर पड़ी थी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो प्रणाली है उसकी नींव जो है किसकी अनुशंसा पर पड़ी थी। तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले। उसके तो लॉर्ड मैकाले। कह रहे 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध स्मारक पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित कर दिया। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है 1835 पारित किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। उस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और उसके जो है कहा जाता है जो डॉक्टर वर्जिन कुरियन एक प्रसिद्ध जो है भारतीय सामाजिक उद्यमी थे और फादर ऑफ द वाटर रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, वाटर बोल रहे हैं वाइट हो जाएगा दूध है ना, तो फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से अपने विलियम लीडर आइडिया जो ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम के लिए जाना जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर वर्जिन कुरियन। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारतीय राष्ट्रीय मानक निकाय जो है क्या कर रहा है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। इसके जो अतिरिक्त यह संस्था उक्त विषयों से जुड़े जो आकस्मिक या अतिरिक्त मामले को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने के लिए भी उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। इसको ट्रिक से याद रखिए कर्क रेखा के लिए। तो क्या हो जाएगा गमछा झार मित्र पे क्या हो जाता है? गमछा झार मित्र पर। ठीक है, इसे भी याद रखिए। यहाँ पे झार हो जाएगा। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और एक रहने दीजिए यहाँ पे होइए गया झार लगा दिया राजस्थान, तो झारखंड कह दीजिएगा, तो यहाँ राजस्थान कह दीजिएगा तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए कौन नहीं है, तो पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ जो है साझा करती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ठीक है, तो लंबी स्थलीय सीमा का भी एक ट्रिक है, क्या है? बचपन में BA, ठीक है, बचपन में BA यानी बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है। तो बांग्लादेश से लगाती है कितना, ये खाली याद रखिएगा 4096। क्या हो जाएगा? 4096। उसके बाद जो है चीन के साथ, उसके बाद जो है पाकिस्तान का, उसके साथ जो होगा नेपाल, उसके बाद होगा जो म्यांमार, उसके बाद देखिए भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान। तो ये भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर है समुद्र पर भारत का सबसे जो है निकटतम पड़ोसी देश कौन सी है। तो समुद्र पर जो है भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका, जो कि एक रामेश्वरम जो द्वीप है उससे श्रीलंका को जो है मिलता है और उसके बीच में जो है आदम ब्रिज भी है, ठीक है, और पाक की खाड़ी भी। पाक की खाड़ी किस किस को? तो भारत को और श्रीलंका को जो है जोड़ने का काम करता है पाक की खाड़ी। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर है समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा है। किसमें? 14 में इसकी चर्चा किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समानता के अधिकार का यह भी अर्थ है कि जन या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश का सामान्य कानून सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है अनुच्छेद 14 हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कर रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो होगा ये लियोन में। कहाँ पे हो जाएगा? लियोन में इसकी मुख्यालय है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है ये हो जाएगा लियोन है कहाँ पे? तो ये है फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में है लियोन शहर।
नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन कर रहा है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल मिला के आपको 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो 6 क्षेत्र कौन कौन हो गया, एक हो जाएगा शांति, दूसरा हो जाएगा साहित्य, तीसरा हो जाएगा भौतिक, चौथा हो जाएगा रासायनिक, पांचवा हो जाएगा चिकित्सा और छठा हो जाएगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें देखिएगा तो ये जो पुरस्कार है 1901 से शुरू हुआ था। कब से, 1901 से शुरू हुआ था। 26वां क्वेश्चन कर है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। तो गुरु के समीप जो अध्ययन करता है उसको कहा जाता है अंत्यवासी। क्या कहता है, अंत्यवासी कहता है। नेक्स्ट कर है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये हो जाएगा मर्मरता, मर्माहत। मर्माहत क्या होता है, मर्माहत होगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये दुर्गा हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची इस पे तुरंत जो है ये नहीं होगा, बामा की सर्प, अहि और विषधर होता है। नेक्स्ट है जंगम। क्या है, जंगम का विलोम शब्द जो होता है ये क्या होता है, ये होता है अस्थावर। क्या होता है, अस्थावर होता है। नेक्स्ट है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो सृष्टि का होगा प्रलय। क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कर दिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये हो जाएगा कलेश। क्या हो जाएगा, कलेश सही है, बाकी जितना भी कलेश है ये गलत दे रखा है। 33वां क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर श्रृंगार जो है ये सही है, बाकी जो भी श्रृंगार है गलत है। व्यंजन संधि का सही उदाहरण जो है किस क्रम में है। तो व्यंजन जो संधि है उसका सही उदाहरण जो होगा ये 34 का डी हो जाएगा, सम जोड़ गठन बराबर संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन कर है डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है। तो जो है डंका बजाना का सही अर्थ जो होता है प्रतिष्ठित हो जाना। क्या हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाना, सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है मांस अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। मांस अंडा दूध प्रमुख स्रोत है, ये हो जाएगा प्रोटीन का ये प्रमुख स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कर है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तन किरण का जो घूर्णन होगा ये क्या होगा, परिवर्तित किरण का घूर्णन जो होगा ये क्या होगा, तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु क्या है, तो वायु एक तरह का गैसों का मिश्रण होगा। क्या हो जाएगा, गैसों का मिश्रण हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है। तो सर्वदाता में ओ रहता है और ओ निगेटिव रहे तो ये आपको परफेक्ट माना जाता है, ओ नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। सर्वदाता सर्वग्राही जो होगा ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपातकालीन ग्रंथि है, तो आपातकालीन ग्रंथि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एड्रिलिन। क्या हो जाएगा, एड्रिलिन ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए 41वां क्वेश्चन रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसी ने किया था। तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार जो किया गया था ये किया गया था हेनरी बेकुरल के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कह रहा है रेडियोधर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बेकुरल को 1903 में मेरी और प्यूरी क्यूरी के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 42वां क्वेश्चन कर रहा है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया गया था ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो के द्वारा किया गया था और कब किया गया था, ये जो आपका 1609 ईस्वी में। कब किया गया था, 1609 ईस्वी में किया गया था। 43वां क्वेश्चन कर रहा है महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ। तो महिला यात्री जो थी कल्पना चावला ये कहाँ की थी, तो हरियाणा की, शायद पानीपत की रहने वाली या करनाल की रहने वाली थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुआ था ये आपको 2003 में हुआ था। कब हुआ था, 2003 में इनकी मृत्यु हुआ था। कल्पना चावला मार्च जो है 17 मार्च 1962 से 1 फरवरी 2003 तक एक भारतीय अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थी और अंतरिक्ष शटल मिशन जो है विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो है आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्य में से एक थी। तो जिस यान से इनकी दुर्घटना हुई उस यान का नाम था कोलंबिया अंतरिक्ष यान। क्या नाम था, कोलंबिया अंतरिक्ष यान। 44वां क्वेश्चन कर रहा है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है ये रैखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यहाँ पे सी हो जाएगा।
45वां क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोफोनिक संबंधित है, तो हाइड्रोफोनिक जो संबंधित होगा ये मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, क्या हो जाएगा, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से हाइड्रोफोनिक संबंधित है। 46वां क्वेश्चन कर रहा है ताप का ऐसा मात्रक होता है, तो ताप का ऐसा मात्रक जो होगा ये होगा आपको केल्विन, क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। कह रहा है नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार जो होगा ये हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। नाभिक का आकार होगा 10 पे पावर -15 मीटर हो जाएगा नाभिक का आकार। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे भारी धातु है, तो 48 नंबर, निम्न में से सबसे भारी धातु जो होगा ये होगा ओसियम, क्या हो जाएगा, ओसियम हो जाएगा, इसका ओएस होता है शॉर्ट फॉर्म, ओसियम हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन कह रहा है भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो भारी जल को ही हम क्या कहते हैं, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया, तो ये 1802 में लैमार्क और टेवेर्नियस के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा 2 नंबर। 51वां क्वेश्चन कर रहा है चर्म रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो चर्म रोग जो होता है ये विटामिन B6 के कमी से होता है, किसके कमी से, विटामिन B6 के कमी से चर्म रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 52वां क्वेश्चन कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो का है, किसका हो जाएगा, डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, ठीक है। ये डायनेमो साइकिल समय लगा जैसे, जिससे क्या होता है, लाइट उठ जलते रहता है। 53वां क्वेश्चन कर रहा है यूरेनियम का समस्थानिक होता है, तो यूरेनियम का समस्थानिक जो है आपका 238 कितना होता है, 238 होता है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है चेहरे फेस में कुल हड्डियाँ कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा इसमें जो है चांद का 14, याद रखिए चांद का 14 यानी 14 होगा इसमें, ठीक है, 14 हो जाएगा। कुल मिला के मनुष्य के खोपड़ी में हड्डी होता है ये 22 होता है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल मिला के 22 होता है, जिसमें चेहरा में 14, ठीक है, चेहरा में 14 याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से हम जो किसके, मरकरी पारा को जानते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एरर फाइंड करना है, कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपैचर येट नो एरर, यानी चारों में बताना है कहाँ पे एरर है, इसमें आपको बी वाला पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल द दे रखा है, द नहीं होकर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द ट्रिक इज डिफिकल्ट बट इज फार वर्थ द एंड वेयर दे रखा है, तो यहाँ पे 57 का जो रिप्लेस करिए फार की जगह बीत हो जाएगा, यहाँ पे फार दे रखा है ना, यहाँ पे बीत हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर भी आप बी ए लगाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिल इन ब्लैंक दे रखा है, उसमें भरना है, कह रहा है गोल्ड एंड सिल्वर जो है प्रीसियस मेटल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 58 का आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नेक्स्ट 59 में क्वेश्चन कर रहा है आई हैव जो फिल इन ब्लैंक में ऑफन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60 में क्वेश्चन कर रहा है मेडिसिन टेस्टेड बेटर, यहाँ पे 60 का आंसर जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका दे रखा है इनडायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है 61 का, इसको लगाइए आई आस्क्ड बी नंबर, आई आस्क्ड राज इफ ही हैड टेकन माई पेन, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसको PQRS में सजाना है, जो देखिएगा तो इसका फॉर्मेट मिलाइएगा तो 62 का बी हो जाएगा SQR, इसी तरह से 63 में मिलाइएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा 63 का, ठीक है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश टू सॉल्व ए सम, यहाँ पे जो देखिए 64 का जो हो जाएगा एम ट्राइंग, क्या हो जाएगा, एम ट्राइंग, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहा है दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड इजिली, तो 65 का जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। अब मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन सोल्व करिएगा 66 में, तो 66 का जो है बी आंसर हो जाएगा 51 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा इसका आंसर। 67 का जो है सोल्व किए होंगे, इसका आंसर मिलाइए डी हो जाएगा 2 से x हो जाएगा। 68 का आंसर देखिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 3:2 हो जाएगा। इसी तरह से जो है 69 का आंसर जो है डी हो जाएगा 30 मीटर। 70 का आंसर जो है बी हो जाएगा 8925। 71 का आंसर मिलाइएगा तो यहाँ पे बी हो जाएगा RS 300। और 72 का आंसर मिलाइए तो 72 का आपका देखिए 5/7 हो जाएगा।
73 में जो है डी हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। 74 का आंसर मिलाइए, यहाँ पे इसका आंसर डी 36 cm हो जाएगा। 75 का आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 74 में ये नहीं होना चाहिए, 74 में होगा आपका 74 का 60 होगा, 74 का 60 लगाइएगा। 75 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 74 का 60 हो जाएगा। 75 का डी है जो है 42 और 33, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 76 में देखिए कह रहा है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 से किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, तो ये आपको जो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया गया था, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है, तो ये आपको किस राज्य के द्वारा किया गया, तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इनके द्वारा ही ये घोषणा किया गया, तो यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है भारत के किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो एकता किसके लिए होता है, तो जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, किसके लिए बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बना है, किसके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। और ये डेट कौन सा होता है, तो ये होता है 31 अक्टूबर। क्या होता है, 31 अक्टूबर, यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ब्राज़ील का जो नया राष्ट्रपति बना है ये बना है आपका जो है लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा। क्या हो जाएगा, लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त की हुई है, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी, तो ये होगा आपको इसका तेलंगाना का होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर भी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है, यानी भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष जो है पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त जो है बनाई हुई है, तो 81 का आंसर जो हो जाएगा इसका जो है मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, इसका आंसर सी है। और मालदीव का राजधानी क्या होता है, मालदीव की राजधानी माले है, यह एक तरह से द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट 82 में क्वेश्चन कर रहा है किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 83 में क्वेश्चन कर रहा है कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जो है जारी करेगा, तो ये जो किया गया आपको श्रीलंका के द्वारा, किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 84 में क्वेश्चन डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित जो है कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो कौन सा बैंक है जो क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये किया गया आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है ट्रोपेक्स 2023 किस देश के द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है, तो ट्रोपेक्स जो है ये हो जाएगा आपका भारत के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 हाल ही में जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में अरब सागर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कर है कृत्रिम बुद्धिता जो है कृत्रिम बुद्धि या इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इसको इंक्लूड किया गया है और कह रहा है संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, इसका हो जाएगा रेडियो जीपीटी। क्या हो जाएगा, रेडियो जीपीटी, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा है हाल ही में जारी टाइगर सेंसेक्स के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की जो आबादी बढ़कर कितनी हो गई है, तो ये जो हो गया है 3167, कितना हो गया है 3167 हो गया है। नेक्स्ट देखिए 89 में क्वेश्चन कर रहा है विश्व हेमोपैथिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो हेमोपैथिक दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है।
और यह दिवस जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, क्या नाम है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया या नवाजा गया है। पद्म विभूषण 2023 का पुरस्कार जो है ये तो हो जाएगा इसका आंसर जाकिर हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा, जो कि एक तरह के मशहूर तबला वादक थे। क्या थे, मशहूर तबला वादक थे। नेक्स्ट देखिए 91 क्वेश्चन का है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्ट मॉड्यूल है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 92 क्वेश्चन का है, बजिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बजिका भाषा जो है वैशाली क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन का है, बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019 से 20 में कितना लाख टन था। तो ये 93 का आंसर जो है एक हो जाएगा, 163.80 लाख टन था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। 94 क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा शाखा जो है ये भारतीय स्टेट बैंक की है। 95 क्वेश्चन कर रहा है, बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबी राजमार्ग जो है ये हो जाएगा NH31। क्या हो जाएगा, NH31 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये लगाइए। 96 क्वेश्चन कर रहा है, बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस जिले में मनाया गया। तो बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव जो है बिहार के भागलपुर जिले में मनाया गया है। 97 क्वेश्चन का है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। तो बिहार के किस जिले में पहला जो है पोर्टेबल आंगनबाड़ी खोला गया है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन का है, हाल ही में जो है किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में जो है स्थान दिया गया है। तो एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में जो स्थान दिया गया है ये हो जाएगा अपनी क्वेरी अपनी थाली। क्या हो जाएगा, अपनी क्वेरी अपनी थाली योजना को। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन का है, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत देखिएगा तो हावड़ा से लेकर मुगलसराय, कहाँ, हावड़ा से लेकर मुगलसराय के बीच में हुआ था और ये हुआ था 1860 में। कब हुआ था, 1860 में। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट है, बिहार के जो है कितने में राज्यपाल होंगे राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। तो ये कितने नंबर के राज्यपाल बने हैं। तो ये बने हैं 41वें नंबर के। कितने बने हैं, 41वें नंबर के बने हैं। इससे पहले 40 नंबर के जो बने थे उसका नाम था राज्यपाल फागू चौहान। क्या नाम था, राज्यपाल फागू चौहान, जिसे अब मेघालय में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो है कंप्लीट हुआ है। इसके साथ ही जो देखिएगा तो इसमें 2 सेट बचा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा तो मार्केट में मुझे लग रहा है पिनाकल का जो है प्रैक्टिस सेट ठीक ठाक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा उसमें भी पिनाकल में कुल मिला के 25 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, ठीक है। तो इस 25 प्रैक्टिस सेट को भी धीरे ऐसे कंप्लीट करके हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और इस PDF जो है जैसे टेलीग्राम पर पहले दे देते हैं उसी तरह से उसका भी PDF बना के आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप प्रैक्टिस सेट का उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।